अल कादिसियाह की लड़ाई 7वीं शताब्दी में मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। यह लड़ाई अरबों के सैन्य विस्तार में निर्णायक मोड़ साबित हुई। यह युद्ध मेसोपोटामिया के मध्यकालीन शहर कादिसियाह के पास हुआ था। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप विश्व शक्ति संतुलन में बदलाव आया और अरबों को उत्तर की ओर बढ़ने और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला। इस निबंध का उद्देश्य अल कादिसियाह की लड़ाई का विश्लेषण करना और इस क्षेत्र के इतिहास में इसकी भूमिका को समझना है। अल कादिसियाह की लड़ाई अरब और फारसी सेनाओं के बीच हुई एक सैन्य भिड़ंत थी। अरब विजय अभियानों की शुरुआत प्रारंभिक मध्य युग में हुई थी। इन अभियानों को 3 प्रमुख अवधियों में विभाजित किया गया था। अल कादिसियाह की लड़ाई को पहले चरण से जोड़ा जाता है, जब अरबों ने बीजांटियम और शक्तिशाली फारसी साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। यह युद्ध फारसी साम्राज्य की विजय में एक निर्णायक लड़ाई थी, जो आधुनिक ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, आर्मेनिया और अजरबैजान के क्षेत्रों पर शासन करता था। उस समय यह साम्राज्य विश्व मंच पर सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध के समय सासानी साम्राज्य अत्यधिक कमजोर हो चुका था। उस समय इस साम्राज्य में कमजोर शासकों का शासन था और लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। इस निर्णायक युद्ध से पहले अरबों ने फारसियों पर कई आक्रमण किए थे। सासानी साम्राज्य की सेना ने 4 में से केवल एक युद्ध जीता था। इतिहासकारों का तर्क है कि अरबों के तीव्र विस्तार के समय इस क्षेत्र में 2 प्रमुख साम्राज्य हावी थे, बीजांटिन और सासानी साम्राज्य। इतिहासकार केनेडी ह्यूग, जिन्होंने द ग्रेट अरब कॉन्क्वेस्ट पुस्तक लिखी, बताते हैं कि दोनों साम्राज्यों को अपने रेगिस्तानी सीमाओं पर खानाबदोश अरबों को संभालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक का कहना है कि इन साम्राज्यों की सीमाओं की रक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी अधिक लागत थी। 6ठी शताब्दी के दौरान दोनों महाशक्तियों ने रेगिस्तानी सीमाओं को नियंत्रित करने के वैकल्पिक तरीके खोजने की कोशिश की और उन्होंने कुछ आश्रित राज्यों की मदद ली। हालांकि ये उपाय अरबों की सैन्य आक्रमणशीलता को रोक नहीं सके और यह टकराव अपरिहार्य था। अल कादिसियाह की लड़ाई 636 ईस्वी में हुई थी और यह 4 दिनों तक चली। फारसी सेना ने कई महीनों तक युद्ध शुरू नहीं किया, क्योंकि वे अरबों को धन देकर उन्हें टालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब फारसी सेना के प्रधान सेनापति रुस्तम को यह एहसास हुआ कि युद्ध अब टाला नहीं जा सकता, तो उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया। दोनों सेनाओं ने अपनी टुकड़ियों को समान रणनीतिक स्थान पर तैनात किया था। फारसी सेना में कुछ भाड़े के सैनिक भी शामिल थे, जिन्हें भागने से रोकने के लिए जंजीरों में बांधा गया था। इसके अलावा फारसी सेना के पास युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथियों का एक दस्ता भी था। अरब सेना का नेतृत्व साद इब्न अबी वक्कास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेना को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी अपने सहायक खालिद इब्न उर्फुत को सौंपी, जो अरब सेना के मध्य मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध के पहले दिन फारसी सेना को सफलता मिली। युद्ध हाथियों के हमले इतने प्रभावशाली थे कि अरबों को आसपास के कबीलों से मदद मांगनी पड़ी। अगर उन्हें यह सैन्य सहायता न मिली होती तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। अगले दिन अरबों ने ऊंटों पर सवार एक विशेष टुकड़ी को युद्ध में उतारा। फारसी सेना को इन जानवरों के साथ युद्ध करने का अनुभव नहीं था। इस नई रणनीति के कारण अरबों ने फारसी सेना की घुड़सवार टुकड़ियों को कमजोर कर दिया और सासानी साम्राज्य की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की ताकत काफी हद तक समाप्त हो चुकी थी। इस दिन अरब सेना की जीत की एक महत्वपूर्ण वजह वह युद्ध रणनीति थी जो उन्होंने फारसियों के खिलाफ अपनाई। अरबों ने अपने सीरियाई सैनिकों को पहले पीछे हटने का आदेश दिया, फिर अचानक उन्हें वापस बुलाकर फारसियों को यह भ्रम दिया कि अरब सेना की संख्या अचानक बढ़ गई है। यह चाल फारसी सेना का मनोबल गिराने के लिए अपनाई गई थी। युद्ध का अंतिम दिन सबसे रक्त रंजित था। फारसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और किसी भी तरह युद्ध को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश असफल रही। युद्ध में फारसी सेना के प्रधान सेनापति रुस्तम मारे गए। फारसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और अंततः अरबों ने यह निर्णायक युद्ध जीत लिया। अल कादिसियाह की लड़ाई मध्य युग के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। उस समय सासानी साम्राज्य एक वैश्विक शक्ति था और उसकी पराजय ने इतिहास के विकास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। जब अरबों ने फारसियों को पराजित किया तो उन्होंने एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और सासानी साम्राज्य की बड़ी आबादी के बीच
इस्लाम का प्रचार किया। अल कादिसियाह की लड़ाई ने अरबों के लिए उत्तर की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया और उनकी सैन्य शक्ति के विस्तार में योगदान दिया। इतिहासकारों ने इस अभियान में धर्म की भूमिका पर जोर देते हुए कहा है कि उस समय मानव संघर्षों में धर्म ने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। एक ओर इस्लाम ने अरब सेना को एकजुट किया और दूसरी ओर ईसाई धर्म, जो कुछ क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला हुआ था, ने अरबों के आगे उत्तर की ओर विस्तार में बाधा उत्पन्न की। अल कादिसियाह की लड़ाई 7वीं शताब्दी के मध्य पूर्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह लड़ाई अरब सेना की फारसी सेना पर विजय थी। सासानी साम्राज्य के पतन की कुछ पूर्व स्थितियां पहले से ही मौजूद थीं। विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिम की सीमाओं का प्रबंधन प्रभावी नहीं था। राज्य राजनीतिक अशांति से कमजोर हो चुका था। अल कादिसियाह की लड़ाई 4 दिनों तक चली। अरब सेना की सफलता काफी हद तक उनकी युद्ध रणनीति के कारण संभव हुई। मध्य युग के ऐतिहासिक घटनाओं में धर्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अल कादिसियाह की लड़ाई उस समय की एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने अरबों को उत्तर की ओर बढ़ने और विजय प्राप्त सासानी साम्राज्य की विशाल जनसंख्या के बीच इस्लाम के प्रसार की अनुमति दी।